बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अबू बकर शहजाद आप लोगों का मैथमेटिक्स का टीचर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। और आज मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनके दरमियान क्या फ़र्क है, ये आज हम पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को हम डिफाइन करते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फिनिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि डिजिट्स की तादाद आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद इज फिनिट हो, क्या कहलाती हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद महदूद हो, फिनिट हो। पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स की तादाद फिनिट होगी, महदूद होगी, तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है 5/4। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, 5 को 4 पे डिवाइड करें, तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो देखें ये आ जाएगा 4 1 is 4, 5 minus 4 1। डिवाइड नहीं हो सकता, आप पॉइंट लगा कर इधर 0 बनाएंगे। 4 2s are 8, 10 minus 8 ये आ जाएगा 2। डेसिमल में आपने आंसर में आपने पॉइंट लगाई हुई है, तो आप इधर 0 बढ़ा सकते हैं। अब आप इसे 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 5s are 20। तो 5/4 जो है आपके पास 5/4 इज इक्वल टू 1.25 के इक्वल आ रहा है। यानी कि पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद फिनिट है। जब पॉइंट्स के बाद डिजिट की तादाद फिनिट हो, तो ऐसी डेसिमल को हम ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, इसको दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाइल कन्वर्टिंग अ रेशनल नंबर, जब आप एक रेशनल नंबर को, जो कि पी और क्यू फॉर्म है, व्हाइल कन्वर्टिंग अ रेशनल नंबर into decimal fraction, the division process ends। डिवीजन का जो प्रोसेस है वो एंड हो जाता है। जब आप एक रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल के अंदर, जब डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाए, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की मैंने आपको एग्जांपल बताया है। 5/4 आप 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1.25 आता है, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप कहेंगे सो 5/4 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 5/4 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया? द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फिनिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी कि जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो पॉइंट के बाद डिजिट्स की जो तादाद होगी वो फिनिट होगी, महदूद होगी। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल बनाने का तरीका ये भी है। दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल बना देता हूँ। ये है जैसे 3/8। अब मुझे कैसे पता चल रहा है मैंने ये एग्जांपल को रटा मारा हुआ है क्या? आप लोगों को कैसे पता चलेगा एग्जांपल हमने इसकी बनानी किस तरह से है? आप लोग एक ऐसा रेशनल नंबर लेंगे जिसके डिनोमिनेटर में जो अदद मौजूद है, मिसाल के तौर पर इसके डिनोमिनेटर में 8 मौजूद है। आप इस 8 को फैक्टराइज करके देखें। जब आप इस 8 को फैक्टराइज करते हैं, 2 पे डिवाइड करें, 2 4s are 8, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4, 2 1 is 2। अगर इसके डिनोमिनेटर में जो आपने नंबर लिखा हुआ है, उसके जो फैक्टर हैं वो सारे या तो 2 जैसे कि 8 के हैं फैक्टर, इसकी फैक्टराइजेशन में सारे इसके जो फैक्टर हैं वो सारे 2 हैं। अगर इसके सारे फैक्टर 2 बने या इसके सारे फैक्टर 5 बने, जो अदद डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर वाले के बाद न्यूमरेटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, ऐसा अदद लिखना है इसमें, आप उसको फैक्टराइज करें तो उसके फैक्टर जो हैं या तो सारे 2 हों या सारे 5 हों, या फिर 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, इकट्ठे भी आ सकते हैं किसी नंबर के अंदर। तो ऐसा
जब आप रेशनल नंबर लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर एक ऐसा अदद हो जिसके फैक्टर दो दो हों, या खुद दो भी हो सकता है या खुद 5 भी हो सकता है, तो ऐसे अदद का आप कह सकते हैं कि बगैर डिवाइड किए भी आप बता सकते हैं कि ये वाला अदद जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल हो सकता है। हम इसको चेक भी कर लेते हैं, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, हम चेक कर लेते हैं। 8 पे से डिवाइड करें, 3 है, 8 पे डिवाइड नहीं होता है, आप पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 8 3 ये आ जाएगा 24, माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 6, ये 0। अब 6 पे डिवाइड नहीं होता, आपने पॉइंट लगाई हुई है ऊपर, तो इधर आप 0 बढ़ा सकते हैं, आप लगाएंगे 8 की टेबल 7 तक, 8 7 ये होता है 56, ये आ जाएगा फिर 4, फिर आपने पॉइंट लगाई हुई है 0 बढ़ा सकते हैं, ये हो गया 40, 8 की टेबल आप 5 तक पढ़ेंगे, 8 5 ये आ जाएगा 40, ये रिमाइंडर आ गया 0। डिवीजन का प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो गया है, डिवीजन का प्रोसेस एंड हो गया है। खास नंबरों पॉइंट के बाद खास नंबर आते हैं, 2 3 4 5 नंबरों के बाद जब डिवीजन का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए तो ऐसे रेशनल नंबर को, ऐसी फ्रैक्शंस को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। मैंने आपको बताया था ये वाला जो एग्जांपल है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल है। उसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताया, आप लोग को ऐसे फ्रैक्शन दी गई हो, आप लोग डिवाइड किए बगैर बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने कहा कैसे, आप जो डिनोमिनेटर में अदद मौजूद है उसके फैक्टर बना लें, उसमें सारे 2 2 आए या 5 5 आए या 2 और 5 दोनों भी आ सकते हैं, तो ऐसा अदद जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल हो सकता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने कैसे डिफाइन किया, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फिनिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। जबकि इसके मुकाबले में दूसरी डेफिनेशन थी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहले तो वो कौन सी 2 टाइप हैं, जो पहली है फर्स्ट वन इज, ये 2 तरह की होती हैं, वो है जो फर्स्ट टाइप है इसकी रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, और दूसरी होती हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग को नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस या नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह पे एक और लफ्ज भी यूज करते हैं, वो होता है रिकरिंग, यानी कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी आप रिपीटिंग की जगह पे रिकरिंग लफ्ज यूज होता है। इसका मतलब भी यही होता है रिकरिंग। रिकरिंग लफ्ज जो है रीअकरिंग से निकला है। रीअकरिंग अक्कर का मतलब होता है वाकई होना, आना। रीअकरिंग यानी कि बार बार आना। जिस लफ्ज के शुरू में री लफ्ज लग जाता है, जैसे री राइट, राइट लिखना, री राइट दोबारा लिखना, तो रीअकरिंग यानी कि बार बार वाकई होना। जब एक डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार वाकई हो रहे होते हैं, यानी कि अपने आप को दोहरा रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जबकि जो नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होगी, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होता है, तो ऐसी डेसिमल को आप नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। हम डिफाइन कैसे करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को, हमने डिफाइन करना था। हम पहले डिफाइन करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से डिफाइन करेंगे। हम कहते हैं अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फिनिट की जगह पे आपने वर्ड यूज कर लेना है इनफिनिट का, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फिनिट। फिनिट कहेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की हो जाएगी। इस फिनिट की जगह पे लफ्ज आप यूज कर लें इनफिनिट, तो ये हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की मैंने कहा 2 टाइप हैं, एक होती है रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरी होती है नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पर अब हम इसके एग्जांपल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की, कि आपके पास लिखा हुआ है 3/7। हमने चेक करना है कि 3/7 नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। पहले हमने ये चेक करना है, हम पढ़ रहे हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में।
हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए आप डिवाइड करेंगे, 3 को 7 पर डिवाइड करेंगे। देखें 3 इज लेस देन 7, 3 डिवाइड नहीं हो सकता है 7 पे, तो आप सबसे पहले इधर पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देंगे। फिर 7 4 28 होता है, 30 माइनस 28 ये आ जाएगा 2, पॉइंट लगी हुई है तो इधर आप 0 बढ़ा सकते हैं, ये आ जाएगा 7 2 14, ये आ जाएगा 20 माइनस 14 ये आ जाएगा 6, पॉइंट लगी हुई है 0 बढ़ा देंगे, ये आ जाएगा 7 8 ये आ जाएगा 56 4, फिर 0 बढ़ा देंगे, 7 5 ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 5, पॉइंट लगी हुई है 0 बढ़ाएंगे, 7 7 ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 1, आप 0 बढ़ाएंगे, ये आ जाएगा 7 1 is 7, 10 minus 7 3, ये यहीं से रिपीट होगी। देखिए कैसे पॉइंट लगी हुई है 0 लगाएंगे, ये आ जाएगा फिर आपके पास 7 4 28, ये 2 बच गया, बिल्कुल यहीं से रिपीट हो रही है। यहाँ पे ये देखें 3 था 30 था, यहाँ पे आपने वही ऐसे ही डिवाइड किया, फिर 2 बच गया है, आप 0 बढ़ाएंगे, इस 2 के साथ 0 बढ़ाएंगे वो 20 हो जाएगा, फिर 7 2 14 करेंगे, फिर 6 आ जाएगा नीचे, फिर 0 बढ़ाएंगे, ये सारे डिजिट इसी तरह से आगे रिपीट होंगे। एक ब्लॉक है डिजिट्स का, पॉइंट के बाद डिजिट का एक ब्लॉक है जो अब अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। कहां से? यहां से 4 2 8 5 7 1, इसके आगे फिर से आएगा, ये आगे एक डिजिट मैंने आगे किया हुआ है 4, फिर आगे इसमें 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7, फिर 1 आएगा। आप लोग आगे इसको डिवाइड करके देखेंगे, यही डिजिट बार बार रिपीट होंगे। तो बार बार रिपीट होने का मतलब ये हुआ कि पहली बात हमने कहा ये डिवीजन का प्रोसेस जो है टर्मिनेट नहीं हुआ, डिवीजन का प्रोसेस एंड नहीं हुआ, डिवीजन का प्रोसेस एंड नहीं हुआ तो हमने आगे अप टू सो ऑन लगा दिया। ये अप टू सो ऑन ये शो कर रहा है कि ये जो डिवीजन का प्रोसेस है नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात हमने ये देख लिया कि ये वाली अब डेसिमल फ्रैक्शन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप की मैंने आपको कहा हो सकती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है, अब ये कौन सी है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आप लोगों को मैंने आपको बता दिया कि ऑब्वियसली ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों? पॉइंट के बाद एक डिजिट है ब्लॉक का जो आगे मैंने कहा आपको रिपीट होगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। जब रिपीट हो रहे हैं डिजिट तो इसका मतलब है ये रिपीटिंग है। अब ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल होगी। अब दूसरी बात है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी? डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी नहीं है, आपकी बुक में कोई ऐसी फ्रैक्शन, कोई ऐसा रेशनल नंबर आपकी बुक में नहीं है जिसको आप डिवाइड करें तो वो नॉन रिपीटिंग आएगा जवाब। तो इसका मतलब है आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग के कोई एग्जांपल नहीं है। नॉन रिपीटिंग नंबर होते कौन? अब फिर हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती होंगे, फिर मजेदार सवाल आना चाहिए। तो फिर वो ये है हमारे पास, ये आपके पास जो नंबर होंगे वो आपको पहले से इस फॉर्म में दिए गए होंगे। 3 पॉइंट, जैसे पाई मैंने आपको बताया था नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिकरिंग नंबर है, पाई की वैल्यू 3.14 15 92 एंड अप टू सो ऑन मैंने कहा था। इसमें कोई नंबर एक खास तरतीब के साथ रिपीट नहीं होता है। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई डिजिट खास तरतीब के साथ रिपीट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम कहेंगे जो पाई है एक, हम कहते हैं ये नॉन रिपीटिंग नंबर के तौर पर जाहिर होता है। और ये हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, पिछले लेक्चर में भी, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है जिसकी वजह से हम इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो और मैं आपको इसकी एक एग्जांपल समझा दूं कौन सी हो सकती है। देखें हमारे पास एक नंबर है 5/6 है। अब 5 को आप 6 पे डिवाइड करें, 5 को 6 पे डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, ये आ जाएगा 6 8 48, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 बढ़ाएंगे, 6 3 ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 2, 0 बढ़ाएंगे, आप लिखेंगे फिर 6 3 18, ये आ जाएगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, ये आ जाएगा 6 3 18, फिर 2,
फिर 0 बढ़ाएंगे, ऐसे आप इसको सारा दिन करते रहें। 6 3 is 18, फिर 2 बाकी बच गया। देखें तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद जो है इनफिनिट है। पहली बात, पॉइंट के बाद डिजिट की तादाद इनफिनिट है, हमने आपको 100 लगाया हुआ है। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट की तादाद इनफिनिट हो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा मैंने कहा था, फिर वही बात चेक करेंगे कि इनमें से जो कौन सी है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। तो ये साफ ज़ाहिर दिखाई दे रहा है 0.8 के बाद 333 इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी रिपीटिंग हुई। तो आप कोई भी नंबर लिखेंगे वो रिपीटिंग होगा, या इस तरह से रिपीट हो रहा होगा, उसमें डिजिट एक ब्लॉक होगा डिजिट का जो रिपीट हो रहा होगा, या फिर एक ही डिजिट, जैसे मैंने यहाँ पे कहा 1 या 2 डिजिट अपने आप को इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स है रिपीट कर रहे होते हैं। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हमने क्या पढ़ा है आज? पहली बात आपने पढ़ा है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, मुख्ततम कसर इशारिया कौन सी होती हैं। हमने कहा ऐसी कसर इशारिया जिनको अगर हम तकसीम करें तो तकसीम में इशारिया के बाद आदाद की तादाद वो महदूद होती है, ऐसी कसर इशारिया को हम क्या कहते हैं, मुख्ततम कसर इशारिया कहते हैं। दूसरे नंबर में हमने पढ़ा है, मैंने आपको इसके एग्जांपल देना भी तरीका सिखा दिया है कि आप ऊपर नंबर कोई भी लिख लें, जबकि बट्टे के नीचे ऐसा अदद हो जिसके आप फैक्टर बनाएं, तो या तो सारे 2 हों उसके फैक्टर, जैसे मैंने आपको 8 के फैक्टर बना, ऐसे आप 4 के फैक्टर बना 2 आएगा, या आप इसके बट्टे के नीचे 3/10 लिख लें, 10 के फैक्टर 2 और 5 होते हैं, 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, या फिर 2 और 5 हो सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में। तो ऐसे जो नंबर होंगे वो आपके पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप उसको डिवाइड करके देखेंगे, हमेशा उनमें ऐसे सवालों में डिवीजन का मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, जिसके बट्टे के नीचे आपने ऐसी रकम लिखी होगी जिसके फैक्टर 2 होंगे या 5 होंगे सारे, या फिर 2 और 5 होंगे। दूसरे नंबर में हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, गैर मुख्ततम कसर इशारिया क्या होती है हमने पढ़ा। हमने कहा इसकी पहले तो हमने कहा डिफाइन कैसे करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, मैंने कहा ऐसे ही डिफाइन कर लेंगे, सेम है डिफाइन करना इसको। The decimal fraction in which number of digits after the decimal point finite की जगह पे infinite का वर्ड यूज कर देंगे, ये हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। फिर हमने कहा इसकी 2 टाइप्स हैं, एक रिपीटिंग होती हैं, दूसरा नॉन रिपीटिंग होती हैं। तो मैंने कहा अब हमने इसके एग्जांपल देखी है, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, जैसे 3/7 है, मैंने कहा इसको आप डिवाइड करके देखें, तो हमने डिवाइड किया, इसमें हमने देखा था 0.42857 इसके बाद दोबारा ये 4 यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, तो हमने कहा था ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इस तरह से 5/6 को हमने डिवाइड किया 0.8333 एंड आपको सो ऑन 3 रिपीट हो रहा है इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम, तो इसका मतलब है ये भी सारे। मैंने आपको बताया हमारी बुक के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नॉन रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन को शो करेगा। आपने क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अंदर दिए गए उनमें आपने चेक करना है कि कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, पहले सवाल में कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप बुक खोल के देखेंगे, उसमें पहले सवाल में यही चेक करना है कि टर्मिनेटिंग कौन सी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपने बताना है रिपीटिंग कौन सी है, नॉन रिपीटिंग कौन सी है। तो मैंने आपको कहा सारी रिपीटिंग है, आपकी बुक के अंदर जितने भी सवाल दिए गए वो सारे रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग कोई नहीं। आप उनको डिवाइड करके देखेंगे, वो या तो 4 डिजिट के बाद या 5 या 6 या 7 डिजिट के बाद रिपीट जरूर होंगे। तो ये आज आप लोगों का होमवर्क होगा, और इसके बाद आप लोग यहाँ से मैं आपको सवाल लिख के दे रहा हूँ, आपने घर इनको ट्राई करना है, चेक करना है कि ये वाला जो है क्वेश्चन आपने बताना है कि ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ये घर में आपने चेक करना है, उसके मुताबिक आप उसका बुक पे आंसर देखेंगे या फिर आप उसको सॉल्व करके कमेंट कर देंगे नीचे, हम देख लेंगे आप लोगों ने सही किया या गलत किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये 22/7, आपने चेक करना है इसको रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। और दूसरे नंबर पे आपने चेक करना है ये 13/15 है, इसको चेक करेंगे। तीसरे नंबर पे आपने चेक करना है 5/10 को चेक करना है, 5 हम यहाँ कर लेते हैं 13, 5/13 इनको आप लोगों ने चेक करना है कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ये आप लोगों का होमवर्क होगा, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा अगर, और
इसको सॉल्व करके आप लोगों ने इसकी पिक लेकर कमेंट कर देंगे तो बेहतर होगा, या फिर अपने पेरेंट्स को दिखा देंगे। थैंक यू।